देखो, आज जो देश की स्थिति है बड़े ही तरसयोग स्थिति में देश है, चाहे वो स्टेट की सरकार है हमारे पंजाब की, चाहे वो सेंटर की सरकार है। दोनों तरफ जो सरकारें हैं वो पब्लिक को किस तरीके से लुभावने वादे करके सत्ता में आई हैं। क्योंकि जब भी सरकारें बनती हैं, कोई भी शासक है, हमेशा वो पब्लिक वेलफेयर की बात करता है। वो हमेशा ये कहते हैं कि हम पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक के लिए काम करेंगे। पर जैसे वो सत्ता में आते हैं, या तो वादे इतने हो जाते हैं कि ताकि वो जिसको वादे पूरा नहीं कर सकते वो, तो उसके बाद वो पब्लिक वेलफेयर को छोड़कर पर्सनल वेलफेयर की बात करते हैं। जैसे केंद्र की सरकार है जो अलग अलग स्टेट्स में एजेंसियों का इस्तेमाल करके अपने कैसे उनकी दूसरी स्टेट्स की सरकारों को तोड़कर अपनी सरकार बनाने की कोशिश में रहती है, ताकि उनको जो केंद्र की सत्ता का नशा है वो हमेशा उनके दिमाग में वही रहता है कि हम इस पर कैसे काबिज लें। वैसे स्टेट की सरकार की बात करें, हमारे पंजाब की जो सरकार की बात है, जब ये इन्होंने आना था तब ये कहते थे हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, जो सिक्योरिटी लेते हैं उससे बढ़िया वो उनको डर लगता है तो मुर्गी खाना खोल लें। ऐसे तरह तरह के जो बातें सरकार करती आई, हम ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, फ्री की पूरियाँ रेवड़ियाँ और टॉफ़ियाँ बांटी। जैसे ही सत्ता में आए उसके बाद वो भूल गए। सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी आज अगर है, पिछले 70 सालों की बात करते हैं, वो तो पंजाब के मुख्यमंत्री के पास है। आज तक किसी मुख्यमंत्री के पास इतनी सिक्योरिटी नहीं रखी जो पंजाब के मुख्यमंत्री के पास नहीं। 70 सालों में पहली बार हुआ है कि दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री को भी पंजाब सरकार ने Z+ सिक्योरिटी दे रखी है। 70 साल की सरकार में 70 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पंजाब के किसी राज्यसभा मेंबर जो दिल्ली से, जो पंजाब के बाहर का है, उसको भी Z+ सिक्योरिटी दे रखी है। 70 साल में पहली बार हुआ है कि सरकार को दिल्ली से आकर पंजाब में बैठे हुए लोग चला रहे हैं, पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं चला रहा है। तो ये बात तो ये थी कि सरकार लोग चलाएंगे, पर हो रहा है कि सरकार दिल्ली चला रही है। तो जिसका नतीजा ये है कि सरकार पता ही नहीं चल रही पंजाब के लोगों को सरकार है किसकी है। अच्छा, पंजाब की हम बात करें एक मिनट के लिए कि ऑफिसर्स, ये माना जाता है कि ये नए लोग हैं, इनको सरकार चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है, इसीलिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इनको घुमा रहे हैं, ऐसा भी कुछ लग रहा है? देखो, ये तो अरविंद केजरीवाल जी पिछले 7 साल से कह रहे हैं कि हम नए हैं, हमें काम जो है सरकार नहीं अभी चलानी आती, हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। अब जो 7 साल में नहीं सीखा वो अब आगे क्या सीखेगा? ये तो सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने का, अपने लोगों को किए गए वादों से भागने का जो है वो एक रास्ता सरकार ढूंढ रही है। अब हो क्या रहा है, इन्होंने कहा था कि 2500 रुपये हम पराली पे देंगे, अब कहते हैं जी केंद्र दे। इन्होंने कहा था जी हम जो भी अपना डिफरेंट स्कीम्स हैं, तो जैसे मूंगी की फसल की बात आई, कहते हैं जी हमने MSP पूरी देनी है, केंद्र पैसा दे, और फसलों पे MSP देनी है, केंद्र दे, किसान का कर्जा माफ़ करना, केंद्र दे। फिर जब सरकार बनाई थी उस टाइम कहा तो हम देंगे, तो अब केंद्र क्यों दे? हमारे पास तो प्लान है ऑलरेडी, वो ये उस समय ये कहा। केजरीवाल जी ने कहा था कि मेरे पास 54,000 करोड़ का प्लान, ब्लूप्रिंट मेरे पास पड़ा, जैसे सरकार बनेगी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। वो 54,000 करोड़ कहाँ चला गया? गुजरात के इलेक्शन में चला गया। उल्टा 13,338 करोड़ का 7 महीने में कर्जा ले लिया पंजाब के ऊपर, वो कहाँ गया ब्लूप्रिंट भाई? तो वो बताए केजरीवाल साहब। दूसरी बड़ी बात है, जब हर चीज़ करनी ही केंद्र ने है, तो फिर मुख्यमंत्री साहब गवर्नर राज की अनाउंसमेंट कर दें, बोल दें केंद्र को कि जी भी जब वादे हमने किए थे पर पूरे केंद्र ने करने हैं, तो इसलिए हम सरकार छोड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा दो, अब केंद्र ही सारा काम सरकार का करे। अच्छा, दूसरा जो रूल एंड लॉ, कानून व्यवस्था जो पंजाब में बिगड़ी हुई है, उसके बारे में क्या कहें? देखो, कानून व्यवस्था सरकार ने बिगाड़ी है। आपने देखा कि पीछे 2 दिन पहले एक महाठग जो था, उसने एलिगेशन लगाया कि 50 करोड़ रुपया मैंने आम आदमी पार्टी को दिया राज्यसभा के लिए। इसका सुकेश की बात। इसका मतलब है कि जो हम कह रहे थे शुरू से कि पंजाब में 5 सीटें जो हैं आम आदमी पार्टी ने बेची हैं, वो प्रूव हो गया। तो ऐसे 50 करोड़ कितनों से लिए पता नहीं है। वो है कौन है? वो है क्रिमिनल। फिर उसको प्रोटेक्शन मनी, वो कहता मैं तकरीबन 2 करोड़ रुपए सतेंद्र जैन को देता रहा। क्या हम ये समझें कि पंजाब में जो गैंगस्टर्स या जो क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन वारंट से दिल्ली से लाया जा रहा है, वो प्रोटेक्शन मनी के बिहाफ पे लाया जा रहा है? अगर टीनू वाला केस टीनू ना भागता तो ये खुलासा ना होता। हम तो ये समझेंगे ना अब कि टीनू को जो ऐशो आराम करवाई जा रही थी वो प्रोटेक्शन मनी के नाम पे करवाई जा रही थी, हम तो ये समझेंगे। तो अगर वो ना भागता तो पता ही नहीं चलता भी इतने ऐशो आराम भी पंजाब पुलिस करवाती है जो क्रिमिनल्स को।
तो हम तो यही बात करेंगे, अच्छा। इतनी सी है कि भी हर तरफ से पंजाब को लूटा जा रहा है, पंजाब को ठगा जा रहा है। फिर एक बार पंजाब में अब्दाली घुस चुका है, तो अब पंजाब वालों ने देखना क्या करना है। अच्छा, मूसेवाला के फादर बलकौर सिंह जो कह रहे हैं कि मैं ये देश छोड़ जाऊंगा, तो उस स्थिति में क्या लग रहा है, क्या मतलब ये इट इज़ ऑल्सो वेरी टेबल कंडीशन फॉर द गवर्नमेंट? देखो, ये सरकार के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। एक फेमस सिंगर वो एक चमत्कार था पहले। सरकार कहती है कि हम बाहर जो हमारा यूथ बैठा है उनको इतनी फैसिलिटी पंजाब में देंगे कि वो वहाँ से छोड़ के पंजाब में आके रहे। जो यूथ मुझसे वाला एक यूथ आइकन बना, इतनी पैसा होने के बावजूद, इतनी प्रॉपर्टी बाहर होने के बावजूद कनाडा को छोड़कर पंजाब में अपने गांव में आके रहा, लोगों के बीच में आके रहा, उसका कत्ल हो जाता है सरकार। और सरकार उसके कत्ल से पहले उसकी पब्लिसिटी करती है, सिक्योरिटी विड्रॉ करने। मैं तो कहूँगा सरकारी कत्ल हो जाता है, सरकार द्वारा करवाया गया कत्ल हो जाता है, और उसके बाद उसके पिता को इंसाफ नहीं मिलता। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है ना, ये सरकारी कत्ल था। जो पब्लिश करते हैं उसकी सिक्योरिटी विड्रॉल को, किसी को मीडिया डायरेक्टर बना दिया जाता है। 2 लड़कियां वो आज भी मीडिया देख रही हैं, इसका मतलब ये फिर सरकारी कत्ल है ये। तो उनके पिताजी का खदशा ये बहुत बड़ा ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उल्टा मैंने भी सिक्योरिटी विड्रॉ को लेके रिप्रेजेंटेशन दी थी। ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं, जो सरकार का पुलिस डिपार्टमेंट हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद नहीं काम कर रहा है, इतने हाई प्रोफाइल सीरियस केस में, उसमें आम आदमी की ज़िंदगी क्या होगी, तो वो तो फिर भगवान ही मालिक है। तो फिर इसको कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं माना जा रहा क्या? देखो, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट तो हम इसमें प्रोसीजर चला रहे हैं। मेरे साथ अभी विपिन जी हैं, वो काउंसिल हैं इसमें, तो वो अभी नोटिस देंगे पंजाब सरकार को। जल्दी नोटिस देने के बाद फिर कंटेम्प्ट भी फाइल करेंगे। तो लड़ाई लंबी है, लड़ेंगे। यानी किस किस के साथ माथा रगड़ते रहें, कहाँ दीवार के साथ टक्करें मारें? लड़ाई सरकार के साथ है, क्योंकि सरकार लोगों की वेलफेयर कह के आई थी, बदलाव के नाम पे आई थी, पर लोगों के साथ बदला ले रही है। तो इसलिए हम उस लड़ाई में खड़े हैं, डट के खड़े हैं, मुकाबला करेंगे। तो कोई बात नहीं, जैसे बाकियों के साथ हो, अगर हमारे साथ से ऐसे कुछ होता, कोई फ़र्क नहीं है। पंजाब के लिए खड़े हैं, पंजाब के पुत्र हैं हम। दिल्ली और वाले तो हैं नहीं हैं कि माफ़ी मांग के भाग जाएंगे, हम तो माफ़ियाँ मंगवाने वाले हैं।